नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं हनुमत चरित पंचम प्रवचन। हमने पिछले व्याख्यान में कहा था कि सुग्रीव और भगवान राम का मिलन श्री हनुमान जी के माध्यम से संपन्न होता है। सुग्रीव के चरित्र में दुर्बलता के जो संस्कार उभरते हैं उनको भी श्री हनुमान जी ही दूर करते हैं। इसे एक भिन्न दृष्टि से भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी पवन देवता के पुत्र हैं। हमारे यहाँ प्राण की जो कल्पना की गई है वह वायु के रूप में की गई है। यूँ भी प्रत्यक्ष है कि यदि वायु का सर्वथा अभाव हो जाए तो व्यक्ति के लिए एक क्षण भी जीवित रहना संभव न होगा। जो स्थिति शारीरिक जीवन में पवन की है वही रामचरितमानस में पवन नंदन की। योग दर्शन और आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में पंच प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इन्हीं पंच प्राणों में से किसी में जब विकृति आती है तब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह विकृति जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे शरीर में पंच प्राण हैं और उन पंच प्राणों की रक्षा का संबंध वायु से है, उसी प्रकार रामचरितमानस में भगवान राम का जो दिव्य आदर्श है उसके भी पंच प्राण हैं और उन पंच प्राणों के संरक्षण श्री हनुमान जी हैं। और श्री हनुमान जी केवल उनकी रक्षा ही नहीं करते बल्कि उनमें उठने वाली विकृतियों का निराकरण भी करते जाते हैं। मानस के 5 पात्र ही ये पंच प्राण हैं। पहले तो सुग्रीव, दूसरे ये बंदर, तीसरी आद्याशक्ति श्री सीता जी, चौथे श्री लक्ष्मण और 5वें श्री भरत। इनमें से 2 ऊर्ध्व प्राण और 2 अधः प्राण और 1 केंद्रीय प्राण शक्ति। श्री भरत और श्री लक्ष्मण ऊर्ध्व प्राण हैं तथा सुग्रीव और बंदर अधः प्राण हैं। श्री सीता जी केंद्रीय प्राण शक्ति हैं। इन पर जब भी विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हनुमान जी ही इन 5 के रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इसे मैं यहाँ पर विस्तार से तो नहीं रख सकूँगा, पर हाँ सूत्र के रूप में इसका संकेत देने का अवश्य प्रयास करूँगा। सुग्रीव और बंदरों का जो चरित्र है वह श्री भरत और श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के समान उदात्त नहीं है, तथापि रामचरितमानस में उनके चरित्र की भी बड़ी उपयोगिता है। कहा जा सकता है कि जो महान कार्य संपन्न होता है उसमें बंदरों और सुग्रीव की भूमिका साधारण नहीं है। सुग्रीव की तुलना अपान प्राण से की जा सकती है। मनुष्य जब मनमाना अनावश्यक आहार करता है तो उसके जीवन में अपान वायु कुपित होती है। उस वायु के कोप से रक्षा का एकमात्र उपाय है संयम। सुग्रीव के चरित्र में भगवान राम से मित्रता के बाद भी भोग वासना का जागरण हुआ। इसका कारण यही है कि उन्होंने भगवान राम की करुणा का ऐसा अर्थ लिया जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था। श्री हनुमान ने उनके समक्ष भगवान राम के करुणामय चित्र को इसलिए प्रस्तुत किया था कि उनका डर दूर हो जाए। हमने पिछली चर्चा में कहा था कि बाली कर्म का प्रतीक है और अगर ईश्वर की शरणागति से व्यक्ति कर्म के भय से मुक्त हो जाता है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वह मनमाना आचरण करने लगे। उसका अर्थ यह है कि अगर संसार में दुर्गुणों का भय मिट जाए तो अन्य किसी भय को उसका स्थान ले लेना चाहिए। तो ईश्वर का भय उसके जीवन में आना चाहिए। इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुझे 3 वस्तुएं दीजिए। सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरिए। पहली वस्तु है सुत की प्रीति। एक पुत्र पिता से जैसी प्रीति पाता है वैसी ही प्रीति मैं आपसे पाऊं। गोस्वामी जी की दूसरी मांग थी परतीति मीत की, अर्थात एक मित्र का दूसरे मित्र को जैसा विश्वास प्राप्त होता है वैसा ही विश्वास मेरे जीवन में भी आ जाए। इन दोनों के साथ एक तीसरी बात जो गोस्वामी जी ने मांगी वह बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है। वह थी नृप ज्यों डर डरिए। जैसे राजा से डर लगता है, सत्ताधीश से भय बना रहता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी आपके प्रति भय बना रहे। यह बड़ी विपरीत सी बात है। एक और प्रीति की मांग और दूसरी ओर प्रतीति की और तीसरी ओर भय की। इसका तात्पर्य यह है कि प्रीति और प्रतीति जीवन में रस की सृष्टि तो करती हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति प्रीति और प्रतीति पाकर निर्भय हो जाता है और ऐसी निर्भयता पाकर वह ईश्वर की करुणा का दुरुपयोग भी कर सकता है, जैसा कि सुग्रीव के जीवन में हुआ। सुग्रीव निर्भय होकर भोग करने लगे। ऐसी दशा में उपाय क्या है?
अगर कोई व्यक्ति यह समझकर मनमाना भोजन करने लगे कि इस भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो चतुर वैद्य उसे बता देता है कि देखो, तुम बड़ा अनियम कर रहे हो। अब भी यदि नहीं चेतोगे और इसी प्रकार मनमाना आहार विहार करते रहोगे तो तुम काल के गाल में समा जाओगे। जब रोगी के मन में मृत्यु का भय उपस्थित होता है तब वह स्वभावतः कुपथ्य से विरत होता है। परम संत हनुमान जी ने वैद्य के रूप में यही किया। सुग्रीव जब कर्म की ओर से निर्भय हो मनमाने भोग में संलग्न हो गए और भगवान को भूल गए तो हनुमान जी ने उनके अंतःकरण में भय की सृष्टि की और उन्हें पुनः भगवान की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार अपान प्राण में विकृति आ जाने के कारण मृत्यु का जो भय उपस्थित हो गया था, हनुमान जी उस भय का निराकरण करते हैं। अंत में सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचकर स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक संकेत प्राप्त होता है। बाली के चरित्र में भी निर्भयता थी, पर निर्भयता के साथ उसके चरित्र में अहंकार का संयोग था। इधर सुग्रीव के चरित्र में पहले तो भय दिखता है, पर बाद में भगवान की करुणा पाकर उनमें भी निर्भयता का प्रादुर्भाव होता है और यह निर्भयता उनके जीवन में यथेच्छाचार को जन्म देती है। इन दोनों का निराकरण आवश्यक था। भगवान राम के द्वारा बाली के अंतःकरण का अहंकार विनष्ट किया जाता है और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव के जीवन में आई हुई यथेच्छाचारिता का नाश किया जाता है और तब रामचरितमानस का महत्तम कार्य प्रारंभ होता है और वह था श्री सीता जी की खोज। श्री सीता जी की खोज का क्या तात्पर्य है? साधारण दृष्टि से देखें तो रावण सीता जी को चुरा ले गया है। वे लंका में बंदिनी हैं और उनका पता लगाना है। बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पर पुनः आपको स्मरण दिलाऊंगा कि ये बंदर वैसे नहीं हैं जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं। रामचरितमानस में तो यह बताया गया है कि इन बंदरों का नगर है, उनका राष्ट्र है, उनकी संस्कृति है, उनका ज्ञान है, विज्ञान है। किंतु इसके साथ ही एक अंतरंग कथा यह भी बताई गई है कि ये बंदर देवता हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि तुम बंदरों के रूप में जन्म लेकर श्री राम की प्रतीक्षा करो और जब श्री राम आ जाएं तब उनके साथ लंका के अभियान में सम्मिलित हो रावण के विनाश में सहभागी बनो। तो ये जो वानर हैं वे जब देवता थे तब असुरों के सामने बारंबार परास्त होते रहे, पर जब बंदर के रूप में जन्म लेते हैं तो असुरों से जीत जाते हैं। यह भी बड़ी अटपटी बात है कि जब वे अमर थे तब तो राक्षसों से पराजित हुए, जब मरण धर्मा बंदर बने तो राक्षसों को हराकर लंका जीत ली। इसका अभिप्राय क्या है? हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार देव शरीर पुण्य के फल से मिलता है और निशाचर पाप का प्रतीक है। तो पाप और पुण्य के इस संघर्ष में पाप की विजय और पुण्य की पराजय कुछ समझ में नहीं आती। इसका उत्तर एक दिन आपके सामने संकेत के रूप में दिया गया था, जहाँ कहा गया था कि प्रश्न केवल यह नहीं है कि हम पाप करते हैं या पुण्य। असल प्रश्न तो यह है कि हम पाप और पुण्य के द्वारा क्या पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। एक व्यक्ति पाप करता है और उसके द्वारा सुख पाना चाहता है, एक दूसरा व्यक्ति पुण्य करता है और उस पुण्य के द्वारा सुख पाना चाहता है। यहाँ तक तो कोई अंतर नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो दुख के लिए पाप करेगा और ऐसा भी कोई नहीं होगा जो दुख के लिए पुण्य करेगा। तो पाप और पुण्य दोनों सुख के लिए ही किए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि सुख है क्या? सुख संबंधी देवताओं की मान्यता क्या है? यही कि स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, सुंदरियां होंगी, दिव्य अमृत होगा जिसे पीकर हम कभी बूढ़े और रोगग्रस्त नहीं होंगे और आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहकर अप्सराओं के साथ विहार करेंगे। अभिप्राय यह है कि देवता हम इसलिए होना चाहते हैं कि हम देव शरीर में यथेच्छ भोग भोगने में समर्थ हो सके। हमारा मनुष्य शरीर इच्छा करके भी उतने भोग नहीं भोग पाता जितने कि हम चाहते हैं। तो हम ऐसे शरीर की चाह रखते हैं जिसमें रोग और वृद्धावस्था का डर ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम देवता बनकर कितने भी ऊपर क्यों न चले जाएं, पर हमारे सुख की परिभाषा वही है जो एक पापी की है। एक निशाचर भी यही मानता है
कि सौंदर्य और भोग करना, सुंदरियों के साथ विहार करना या दिव्य वैभव में रहना, यह सब सुख है। तो इसका अर्थ यह है कि देवता और दैत्यों में केवल बंटवारे का झगड़ा है, साधन का झगड़ा है, पर मूल लक्ष्य में कोई अंतर नहीं। देवता निरंतर बचाए रखने की चिंता करते हैं और राक्षस छीनने की। देवता की लड़ाई रक्षात्मक है और राक्षस की आक्रमणात्मक। इस युद्ध में देवता हारता है और दैत्य जीतता है। जब देवता व्याकुल होते हैं तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर का आश्रय लो। केवल पुण्य अपने बल पर पाप को नहीं जीत सकता, उसे ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा और इसके लिए देवताओं को एक विशेष कार्य करना होगा। वह कार्य क्या था? आकाशवाणी में भगवान कहते हैं, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरि हो नर बेसा, असन्ह सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर बंस उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरि हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारई भाई। तुम लोग डरो मत, हम अवतार लेंगे। तो क्या भगवान के अवतार लेने मात्र से देवताओं का कर्तव्य पूरा हो गया? देवता तो प्रसन्न हो रहे थे कि चलो ईश्वर अवतार लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इतने में प्रसन्न होने की बात नहीं। भगवान अवतार ले रहे हैं तो तुम्हें भी नीचे उतरना होगा। अपना यह देव शरीर छोड़ बानर तनु धारण करना होगा। निज लोक ही विरंच गे, देवन ईह सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। और वहाँ मर्त्य लोक में जाकर भगवान के चरणों की सेवा करनी होगी। देवता समझते थे कि स्वर्ग में भोग प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, इसके लिए हमें पुण्य करना पड़ेगा। वे ऐसा मानते थे कि ऐसा भोग अक्षुण्ण बना रहेगा, पर क्या कभी यह संभव है? अरे तुमने पुण्यों के फल से तो देवलोक प्राप्त किया और भोग लिए, अब भी क्या पुण्य का परिणाम तुम्हारे लिए बचा ही रहेगा? तुम तो उस किसान की तरह हो जिसका उल्लेख कबीर दास ने किया है। कबीर दास से किसी ने पूछा, मैं नित्य कई माला जप करता हूँ, बड़ा पूजन करता हूँ, किंतु मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है। तो इसके उत्तर में उन्होंने व्यंग करते हुए एक दोहे में कहा, अगर कोई किसान खेत की जुताई तो बहुत अच्छी करे, उसमें बीज बहुत अच्छा डाले, उसकी सिंचाई भी अच्छी करे, लेकिन जब फसल पूरी तरह से लहलाने लगे तो उसे उस समय पशुओं को वहाँ ले जाकर छोड़ दे और पशु सारा खेत चर जाएं, तो उसके बाद जब अन्य किसान फसल काटने के लिए पहुँचे तो वह भी पहुँच जाए कि चलो हमने इतना परिश्रम किया है, हमें भी अन्न मिलना चाहिए। तो यह उसका पागलपन ही कहा जाएगा। वे कहते हैं, माया मृग काया बसे, कैसे उबरे खेत। साधन तो करते हो पर कामना पशुओं को ले जाकर चरा देते हो। हम ईश्वर से अपनी साधना के बदले मांग पर मांग करते जाते हैं और फलस्वरूप जब इस प्रकार अपने पुण्य को भोगों के लिए भुना लेते हैं तब तो पुण्य हमारे समाप्त हो जाते हैं। तब फिर हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि पुण्यात्मा विजयी होगा? मात्र पुण्यात्मा होने से ही कोई व्यक्ति विजयी नहीं होता। महत्व इस बात का है कि हम पुण्य के द्वारा क्या पाना चाहते हैं। रामायण में एक बड़ा गंभीर प्रसंग आता है, वह है अहल्या का। हम पढ़ते हैं कि रावण श्री सीता जी को चुरा कर ले जाता है। साथ ही यह भी पढ़ते हैं कि इंद्र जो देवताओं का स्वामी है, महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को पाने के लिए मुनि का वेश बनाकर आता है। इसका क्या अर्थ हुआ? रावण भी सीता जी के सामने साधु का वेश बनाकर आया और इंद्र भी अहल्या के सामने साधु का वेश बनाकर आता है। यहाँ पापी और पुण्यात्मा दोनों एक धरातल पर दिखाई देते हैं। दोनों के अंतःकरण में भोग वासना की असीम तीव्रता है। इंद्र स्वर्ग में इतनी सुंदरियों के निरंतर समीप रहता हुआ भी तृप्त नहीं होता और वह मृत्युलोक में आकर सुंदरता का उपभोग करना चाहता है। उसी प्रकार सारे संसार की सुंदरियों से विवाह करने के बाद भी रावण के जीवन में तृप्ति नहीं है और वह श्री सीता जी को हर कर ले जाता है। यदि इसके आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें तो इसका तात्पर्य क्या है?
गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बड़ी गंभीरता से इसका विवेचन करते हैं। वे कहते हैं कि अहल्या ने इंद्र को देख उसे गौतम समझ लिया। इसका क्या अर्थ है? गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जीवन में भी एक अहल्या है और वह भी अहल्या के ही समान जड़ हो गई है। तो प्रभु, आपने जैसे उस अहल्या का उद्धार किया, आप मेरी इस अहल्या का भी उद्धार कर दीजिए। यह अहल्या कौन है? विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, सहस सिलात अति जड़मती भाई है, मेरी बुद्धि अहल्या हो गई है। और आप मानस में भी पढ़ते हैं, राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि बुद्धि अहल्या है और उसके सामने दो पात्र हैं, एक तो है गौतम मुनि और दूसरा है इंद्र। गौतम वह है जो तपस्या में रत हो और इंद्र वह है जो भोग में रत हो। इसका अर्थ यह है कि गौतम और इंद्र दोनों ही पुण्यात्मा हैं, पर गौतम मानते हैं कि तपस्या का फल त्याग है, जबकि इंद्र मानता है कि तपस्या का पुण्य का फल भोग है। इन दोनों पात्रों के बीच यह अहल्या, यह बुद्धि है। बुद्धि किसकी सेवा करती थी? निरंतर गौतम की। यह बुद्धि गौतम के पीछे है, और यदि बुद्धि में पवित्रता होगी तो वह निश्चित रूप से यही मानेगी कि मनुष्य के जीवन में पुण्य का भोग फल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर पुण्य का फल भोग होगा तो उस भोग का फल होगा रोग, और व्यक्ति को ऊपर से नीचे की ओर गिरना पड़े, वह तो उत्थान नहीं हुआ। इसीलिए यह जो अहल्या है वह निरंतर गौतम की सेवा करती है, लेकिन जीवन में कभी ऐसा भी अवसर आता है कि जब हमारी बुद्धि इंद्र की ओर आकर्षित हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि जो बुद्धि से त्याग और तपस्या में संलग्न थे, जिनकी बुद्धि अहल्या की तरह निरंतर गौतम की सेवा में, धर्म की सेवा में लगी हुई थी, उनके सामने भी ऐसा अवसर आता है कि जब इंद्र गौतम का वेश बना लेता है। इसका सरल तात्पर्य यह है कि कभी कभी भोग हमारे जीवन में तप का रूप बनाकर आता है, और यदि हमारे अंतःकरण में कहीं थोड़ी सी भी दुर्बलता हुई, भ्रांति हुई, तो बुद्धि उस इंद्र को ही गौतम मान लेती है। कथा में कहा गया है कि अहल्या पहचानने में धोखा खा जाती है और इंद्र को गौतम समझ लेती है। अंत में महर्षि गौतम जब इस सत्य को जानते हैं तो वे अहल्या को पत्थर हो जाने का शाप दे देते हैं। अभिप्राय यह है कि बुद्धि जब तप को छोड़, वैराग्य को छोड़, भोग को जीवन का लक्ष्य मान लेती है, तब वह भौतिकवादी हो जाती है। यही पत्थर की जड़ता है। बुद्धि में जब भौतिकवाद आ जाता है, भोगवाद आ जाता है, तो बुद्धि जड़ हो जाती है, और तब भगवान के मंगलमय चरणों के स्पर्श से ही वह पुनः चैतन्य हो सकती है। इस कथा का यही तत्व है। तो ब्रह्मा ने स्पष्ट रूप से देवताओं को आदेश दिया कि अगर तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना है तो तुम सबको स्वर्गलोक छोड़कर नीचे मृत्युलोक में जाना होगा, और वहाँ बंदरों का शरीर धारण कर मनुष्य की सेवा करनी होगी। तब सारे देवता अपने अपने एक रूप से मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जैसे कहा जाता है, जाम्बवान ब्रह्मा के अवतार हैं, हनुमान जी शंकर के, नल नील अश्वनी कुमार के। और बड़ी प्रसिद्ध बात यह है कि जो बाली था वह इंद्र के अंश से जन्म लेता है, और इससे बढ़कर व्यंग क्या होगा कि भगवान ने रावण पर प्रहार तो बाद में किया, पर बाली पर पहले। भगवान राम ने लंका में जो अभियान किया उसमें सब बंदरों ने तो भाग लिया, पर इंद्र ने नहीं। जो देवताओं का स्वामी था वह बाली के रूप में स्वयं भगवान के सामने आता है, और भगवान के बाण के द्वारा उसका विनाश हो जाता है। ऐसा क्यों? आप इन कथाओं के अंतराल में जो सत्य निहित है उस पर यदि विचार करें तो देखेंगे, ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया था कि तुम मृत्युलोक में जाकर बंदरों के रूप में ईश्वर के आगमन की प्रतीक्षा करो और ईश्वर के साथ लंका अभियान में भाग लो। जब बाली का जन्म हुआ और वह बड़ा हुआ तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ, यदि मैं श्री राम के आगमन तक प्रतीक्षा करता रहा और श्री राम के पीछे चलकर लंका के युद्ध में मैंने भाग लिया तो विजय तो राम की मानी जाएगी, मेरी नहीं। इसीलिए क्यों न मैं ही रावण को हरा दूं। और ऐसा सोच श्री राम के अवतार के पहले ही बाली रावण को हरा देता है, पर वह यह भूल जाता है कि यदि पुण्य पाप को हरा दे तो भी एक ऐसा अवगुण बचा रहता है जिसे व्यक्ति अपने बल पर कभी हरा नहीं सकता।
आप दान के द्वारा लोभ तो हरा सकते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा काम को, और क्षमा के द्वारा असहिष्णुता को और क्रोध को, और इस प्रकार आप एक एक पाप को एक एक पुण्य से जीत सकते हैं। लेकिन एक अवगुण ऐसा है जिसे हम किसी भी साधन से नहीं जीत सकते हैं, और वह है अहंकार। अगर दान देंगे तो कहेंगे कि मैंने दिया, यदि यज्ञ और पूजा करेंगे तो कहेंगे कि मैंने किया। इसका अर्थ यह है कि सारे पाप तो नष्ट हो गए, पर यह मैं लगा ही रह गया है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सारे पापों को तो हरा सकता है, पर वह मैं को नहीं हरा सकता। रामायण के लंका कांड में एक पते की बात आती है। जब युद्ध चल रहा था तब लक्ष्मण जी सबसे लड़े, पर एक राक्षस ऐसा था जिससे वे लड़ने नहीं गए, वह था कुंभकर्ण। इन्होंने मेघनाथ, रावण, इन सब से तो युद्ध किया, पर वे कुंभकर्ण के सामने नहीं गए। लक्ष्मण जी इतने महान योद्धा होकर कुंभकर्ण के सामने जाने में क्यों डरते थे? इसलिए कि कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोहदश मौली तद भ्रांत अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी। मानो जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई अहंकार से तो ईश्वर ही लड़ सकता है। अहंकार को मिटाना ईश्वर के ही बस की बात है, जीव के बस की नहीं। जो हमारे बस की बात नहीं वह हम क्यों करें? और जिन बंदरों ने अहंकार से लड़ने का दुस्साहस किया उन्हें पिटना पड़ा। हमने कहा कि कुंभकर्ण को अहंकार का प्रतीक माना गया है। यह अहंकार जितना सोया रहे उतना ही संसार का कल्याण है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया, जागना अच्छा है या सोना? वे बोले, अब कैसे बताएं कि जागना अच्छा है या सोना? पहले यह बताओ कि किसे जागना है और किसे सोना। यदि कोई कुंभकर्ण की तरह है तो उसका सोना ही अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके। अहंकार संसार में जितना सोता रहे उतना ही संसार सुरक्षित रहेगा। जब रावण को ऐसा अनुभव होता है कि बंदरों के सामने हम हार रहे हैं, जब पुण्य के सामने पाप हारने लगा, तो रावण अहंकार का आश्रय लेता है। वह जाकर अहंकार को जगा देता है। कुंभकर्ण ने जब रावण को देखा तो पूछ दिया, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। भैया रावण, तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है? रावण ने कहा कि लंका के आधे राक्षसों का संहार तो हो गया, अब आधे बाकी हैं। इसका अर्थ क्या? यही कि पुण्य के द्वारा जब आधा पाप मिटता है तभी अहंकार जागता है। कुंभकर्ण जागा और जब युद्ध के लिए चलने लगा तो रावण पूछ बैठा, तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजें? क्योंकि मेघनाथ अकेले लड़ने नहीं जाता था, नहीं रावण और न प्रहस्त, पर कुंभकर्ण निराला है। जब वह चला तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। वह बोला कि मैं किसी को लेकर नहीं जाता, मैं अकेले ही लड़ने जाऊंगा। और यह कितने पते की बात है। अन्य बुराइयां तो एक दूसरे से मिलकर ही सफल होती हैं, पर अहंकार कहता है हम अकेले ही सबको डराने के लिए यथेष्ट हैं। सद्गुण सारे के सारे हों, पर यदि अकेला अहंकार आ जाए तो वह सब सद्गुणों को पीट देता है। कुंभकर्ण सारे बंदरों को उठा उठा कर खाने लगता है। मेघनाथ बंदरों को खाता नहीं, लड़कर उन्हें मारता है। रावण भी उन्हें नहीं खाता, पर कुंभकर्ण कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के सारे पुण्यों को अहंकार खा जाता है। उसका भोजन, उसका पूजा पाठ सब कुछ कुंभकर्ण के द्वारा खा लिया जाता है। एक मैं, यह कुंभकर्ण है जो लंका में है, और दूसरा मैं बाली है जो किष्किंधा में है। पाप के जगत में भी एक मैं है, और इंद्र के अंश से जन्म लेने वाले बाली में भी एक मैं है। बाली सोचता है कि मैं राम के द्वारा रावण को क्यों हराऊं, क्या मैं स्वयं उसे नहीं हरा सकता? और परिणाम यह हुआ कि रावण को हरा देने के बाद उसके अहंकार पर भगवान श्री राम को प्रहार करना पड़ा। बाली ने भगवान से पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर में कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम बुझ बल आश्रित जही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुम्हारे जीवन में अभिमान को स्वीकार कर लिया। मनुष्य कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों ना हो, यदि वह मैं को जीवन में स्वीकार कर लेता है तो अंततोगत्वा उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान बाली को थोड़े ही मारना चाहते थे,
वे तो उसके अहंकार का नाश करना चाहते थे। अंत में जब बाली का अहंकार नष्ट होता है तो वह भगवान के चरणों में गिर कर कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभ अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली पहले तो हार गया पर बाद में हारते हारते जीत गया। उसने भगवान से पूछ दिया, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तब आपने मुझे क्यों मारा? भगवान का उत्तर उसने स्वयं दे दिया। अगर उसने यह कहा होता कि आप तो करुणा के लिए आए थे, कृपा के लिए आए थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा, तो यह प्रश्न सार्थक भी हो सकता था। पर जब वह यह कहता है कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तो मानो वह भगवान को चुनौती देता है। भगवान उत्तर में कहते हैं, अच्छा बताओ, तुम यह मानते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ? बाली बोला, हाँ। तो यह बताओ, अगर कोई अधर्म करे तो मुझे दंड देना चाहिए या नहीं? भगवान पूछते हैं। भगवान का अभिप्राय यह था कि बाली, यदि तुम मुझे शासक मानते हो तब तो तुम्हारा मुझसे युद्ध नहीं हो सकता, तब तो मैं तुम्हें दंड ही दे सकता हूँ। इसका अर्थ क्या? युद्ध में व्यक्ति सामने मारा जाता है और दंड सामने नहीं दिया जाता। यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को मौत का दंड दे तो क्या वह स्वयं तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आओ हम तुम मिलकर आमने सामने लड़ें? अभिप्राय यह है कि अपराधी दंड का पात्र है, लड़ाई का नहीं। प्रभु बाली से कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तो कहता है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, तूने अधर्म किया इसीलिए मैंने दंड दिया। बाली से भगवान कहते हैं, अरे पाप करने के बाद भी तेरा अहंकार बड़ा प्रबल है। पर अंत में बाली हारते हारते जीत गया। उसने भगवान से कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु, आपसे मेरी चतुराई नहीं चली, आपने मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे दिया, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। प्रभु, अजहु मैं पापी अंतकाल गति तोरी। क्या अंतकाल में भी मैं पापी ही बना हुआ हूँ? ऐसा उलटकर प्रश्न करके बाली ने मानो ईश्वर से यह कह दिया कि प्रभु, अगर ईश्वर के सामने आने पर भी अहंकार जीवित रह गया तो वह ईश्वर की ही हार है और यह हार आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तब भगवान राम क्या कहते हैं? पहले तो उन्होंने बाली का अहंकार नष्ट करने के लिए बाण मारा था और अब सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी, अचल करौ तनु राखहु प्राणा। भगवान बाली के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। मेरा लक्ष्य व्यक्ति पर प्रहार करना नहीं है, मैं तो मात्र अहंकार के रोग को मारना चाहता हूँ। तो समाज के लिए ऐसे पुण्य की आवश्यकता है जो निरहंकार हो चुका हो, ईश्वर के चरणों का आश्रय ले चुका हो। जैसे लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने नहीं गए, वैसे ही हनुमान जी का भी चरित्र है। वे तो साक्षात शंकर के अवतार हैं और उनकी शक्ति तो इंद्र की अपेक्षा भी न जाने कितनी अधिक है। चाहते तो सुग्रीव और बाली के संघर्ष में भाग ले सकते थे और बाली का वध कर सुग्रीव की रक्षा कर सकते थे। वे चाहते तो रावण को भी हरा सकते थे, पर उनके चरित्र का गौरवपूर्ण पक्ष यह है कि वे सुग्रीव के साथ रहते हुए भी न तो बाली और सुग्रीव के युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं, न कभी रावण को हराने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को एक दूसरे संदर्भ में देखा गया है। युद्ध की समाप्ति के बाद जब महर्षि अगस्त्य कथा सुना रहे थे तो भगवान राम ने उनसे कहा, मेरी दृष्टि में हनुमान जी के समान अद्वितीय योद्धा न तो हुआ है और न आगे होगा। पर मुझे आश्चर्य यही है कि उनके होते हुए भी सुग्रीव को जहाँ तहाँ भटकना पड़ा। उन्होंने बाली से सुग्रीव की रक्षा क्यों नहीं की? इसके उत्तर में अगस्त्य जो बात कहते हैं वह बहुत गहरी है। अगस्त्य ने कहा, हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था, इसीलिए वे सुग्रीव की रक्षा नहीं कर पाए। यह बड़े पते की बात है कि बाली को अपना बल याद रहता था और हनुमान जी को अपना बल भूला। प्रत्येक अहंकारी को अपना गुण याद रहता है और निरहंकारी को अपनी कोई विशेष याद नहीं रहती। यह कोई शाप नहीं बल्कि वरदान है। यह प्रत्येक सत्पुरुष का लक्षण है जिसे अपने मैं की स्मृति है, को अपने गुण की भी स्मृति रहती है।
पर जहाँ मैं नहीं वहाँ अहंकार कैसे, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ गुणों की स्मृति कैसे। इसका सरल सा अभिप्राय यह है कि हनुमान जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का आश्रित हो, अन्य किसी व्यक्ति का नहीं। वे सुग्रीव के मन में यह छाप नहीं डालना चाहते थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें बचा सकता हूँ, बल्कि वे तो इसी सत्य को उनके मन पर अंकित कर देना चाहते थे कि जब व्यक्ति कर्म के द्वारा संत्रस्त होता है तो एकमात्र ईश्वर का आश्रय लेकर ही रक्षा प्राप्त कर सकता है। और जब उन्होंने रावण को विनष्ट नहीं किया तब वे ये बताना चाहते थे कि जब ईश्वर स्वयं मोह और अंधकार की वृत्तियों को नष्ट करता है तभी सच्चे अर्थों में जीवन के अंतःकरण में समर्पण की वृत्ति जागृत होती है। भले ही व्यक्ति क्षण भर के लिए यह अनुभव करे कि मैंने मोह और अहंकार को जीत लिया है, पर वह विजय बाली और सहस्रार्जुन की विजय की तरह ही क्षणिक होती है। यदि किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए क्रोध न आए, काम न आए, लोभ न आए और वह सोच ले कि मैंने क्रोध और लोभ और काम को जीत लिया है, तो वह शायद सही नहीं देख पाता। अनेक बार ऐसा भी होता है जब काम, क्रोध, लोभ हारे हुए से दिखाई देते हैं, पर अगले ही क्षण हमारे जीवन में वे प्रबल होकर उभर आते हैं। हनुमान जी का चरित्र वास्तव में निरहंकारता का मूर्तिमान स्वरूप है। वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के आश्रय में ले जाना चाहते हैं। भगवान राम और हनुमान जी का जब प्रथम मिलन हुआ और हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, और बाद में जब भगवान राम ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और उन्हें उलाहना देते हुए कहा, प्रभु भले ही मुझ अज्ञ से आपने पूछा हो कि आप कौन हैं, तो क्या केवल इसीलिए आपका भी बदले में मुझसे ऐसा पूछना उचित है कि तुम कौन हो? प्रभु बोले, यह तो शिष्टाचार है। अगर एक व्यक्ति परिचय जानना चाहे तो दूसरा बदले में परिचय न जानना चाहे तो उसका अर्थ यह है कि वह उससे परिचित नहीं होना चाहता। इसीलिए मैंने केवल शिष्टाचार का पालन किया है। हनुमान जी ने कहा था, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। प्रभु, जीव यदि ईश्वर से प्रश्न करे कि यह उसके लिए स्वाभाविक है, पर ईश्वर भी यदि जीव से पूछने लगे कि तुम कौन हो, तो यह तो बेचारे जीव के प्रति सरासर अन्याय है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। परंतु फिर भी प्रभु ने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। कहते हैं, कहा कि ब्राह्मण देवता आपको अपना परिचय देना ही पड़ेगा। हनुमान जी चाहते तो अपने परिचय में कह सकते थे, मैं पवन देवता का पुत्र हूँ, पर वे अपना परिचय यूँ देते हैं, एक मैं मत मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। प्रभु, एक तो मैं मंद हूँ, दूसरे मैं मोह के वश में पड़ा हूँ, और तीसरे मेरा हृदय कुटिलता से भरा हुआ है, और सर्वोपरि आपने मुझे भुला दिया। इससे बढ़कर जीव का दुर्भाग्य और क्या होगा। जब हनुमान जी ने अपना परिचय देता हुआ पहला शब्द कहा, एक मंद, एक तो मंद हूँ, तो प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। प्रभु ने मन ही मन सोचा, ब्राह्मण देवता, भले ही तुमने अपनी निंदा के लिए मंद शब्द का प्रयोग किया है, पर सत्य तो सत्य ही है जो अकस्मात तुम्हारे मुंह से निकल आया है। मंद होना गुण है अथवा अगुण? किसी को मंद बुद्धि कह दें तो यह निंदा है, पर हनुमान जी अपने को मंद कहते हैं, तो प्रभु मन ही मन निर्णय करते हैं कि हनुमान तुम मंद ही बने रहो। अभिप्राय क्या था? यही कि दूसरी बातों का मंद होना निंदा है, पर पवन का मंद होना गुण है। पवन धीरे धीरे बहे, मंद मंद चले, तभी वह सुख है। अगर तीव्रता से बहने लगे तो दुखद। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। तो हनुमान जी जब अपने आप को मंद कहते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी से विनोद करते हुए कहा, हनुमान, जब तुमने मंद कहा तभी मैं तुम्हें पहचान गया, पर तुमने एक ही बात कही और दो बातें छोड़ दी। वायु के तो 3 गुण माने जाते हैं, उसे शीतल होना चाहिए, मंद मंद बहना चाहिए और सुरभित होना चाहिए। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। हनुमान जी ने इसका बड़ा सार्थक उत्तर दिया। वे बोले, प्रभु, वस्तुतः न तो पवन का गुण शीतलता है और न सुगंधि।
अगर पवन में शीतलता होती तो गर्मी में गर्म हवा न बहती, और यदि उसमें सुगंधी होती तो कभी दुर्गंधित हवा न बहती। पवन इन गुणों को तो दूसरों से उधार लेता है। मैं मंद तो था, पर शीतलता और सुगंधी आपकी है। मेरे चरित्र में मात्र मंदता ही है। इस मंदता में शीतलता और सौरभ की सृष्टि करना आपकी कृपा पर निर्भर है। और गोस्वामी जी इस सत्य का निर्वाह करते हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया तो हनुमान जी को ऐसा लगा मानो गर्म हवा बह रही हो और जीव उससे संत्रस्त हो। इतने में अचानक वर्षा होने लगे और वायु में शीतलता आ जाए। हनुमान जी को जब प्रभु हृदय से लगाने लगे तो उनमें इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और वह हनुमान जी को सींचने लगे। यहाँ पर गोस्वामी जी की एक चतुराई है। वैसे तो भक्तों की आंखों में आंसू का वर्णन बहुत किया गया है, पर हनुमान जी जब प्रभु के चरणों में गिरते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके शरीर में पुलकावली आ गई है, उन्हें रोमांच हो आया। पर यह नहीं लिखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हों। तब आंसू किसकी आंख में आया? भगवान राम की। अब इसका एक साहित्यिक और भावनात्मक तात्पर्य है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि रोमांच क्या है? उन्होंने कहा, पुलक वाटिका। यह एक वाटिका की तरह है। जब भक्त के शरीर में रोम खड़े हो जाते हैं तो मानो उसमें वाटिका लग जाती है, पर आंखों में आंसू की बूंद नहीं आती। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि महाराज, यह तो विरह की ज्वाला ही ज्वाला है, गर्मी ही गर्मी है, यहाँ शीतलता कहाँ। दूसरे, यदि वाटिका हो पर उसे सींचने वाला न हो तो वाटिका पनपेगी कैसे? गोस्वामी जी ने निर्वाह करते हुए कहा, जब हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया तो प्रभु रोने लगे और अपने आंसुओं से हनुमान जी को भुगोने लगे। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को प्रभु ने अपने आंसुओं से शीतल बना दिया। इसीलिए हनुमान जी ने कहा था, प्रभु मंदता तो मेरा गुण है, पर यदि मुझ में शीतलता और सुरभि दिखाई देती है तो वह केवल आपकी कृपा का फल है। इसीलिए हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं अपने साथ प्रभु की शीतलता को ले जाते हैं। उन्हें देखकर लोगों को शीतलता की अनुभूति होती है। जब सीता जी ने हनुमान जी को देखा तो कहा, तो ही देखी शीतल भई छाती। हनुमान जी को कोई देखता है तो उसे राम की याद आ जाती है। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखते ही कहा था, मुझे तो लगता है कि कहीं आप साक्षात राम तो नहीं हैं। विभीषण जी ने बड़े पते की कही। देखिए, पुष्प का साक्षात्कार दो प्रकार से होता है। आप किसी वाटिका में चले जाइए और वहाँ सुगंधित पुष्प लगे हों तो आप उन्हें अपनी आँखों से देखिए। पर कभी ऐसा भी होता है कि आप वाटिका में नहीं गए, आपने पुष्प के पौधे का दर्शन नहीं किया, फिर भी आपने पुष्प को पा लिया। कैसे? कहीं दूर से हवा का झोंका वाटिका के भीतर से होकर आ गया और वह गुलाब, चंपा अथवा रजनीगंधा की सुगंध आप तक ले आया। तो आपको क्या अनुभव होता है? बिना वाटिका में गए हुए भी आपकी नासिका में ज्यों ही गंध आती है, आप कह उठते हैं कि यह रजनीगंधा की गंध कितनी सुंदर है, गुलाब में यह कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। इसी प्रकार हनुमान जी भी संत हैं, जो जहाँ जाते हैं वहाँ ईश्वर की सुगंध, उनकी शीतलता फैला देते हैं। वे सही अर्थों में पवन नंदन हैं। तभी तो विभीषण जी उनसे पूछते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करण बड़भागी। आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? सच्चे संत की विशेषता क्या है? वह अपना परिचय देने के बदले भगवान का ही परिचय देता है। हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। कई लोग तो राम कथा सुनाते सुनाते अपनी कथा सुनाने लगते हैं, अपना गुण गाने लगते हैं। पर जब हनुमान जी से कहा गया कि आप अपनी कथा सुनाइए तो हनुमान जी ने कहा कि बंदर की क्या कथा हो सकती है, कथा तो एकमात्र राम की है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम।
इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व ईश्वर का प्रचार करता है, ठीक वैसे ही जैसे पवन दूसरे के गुण, शीतलता और सुगंधि का प्रचार प्रसार करता है। हनुमान जी और बाली में यही भेद है। बाली का अहंकार ही उसके विनाश का कारण होता है। बाली ने अपने जीवन की इस कमी का अनुभव किया और अंगद को भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान ने कहा, बाली तुम जीवित रहो। बाली बोला, नहीं महाराज, अब यह शरीर रखना उचित नहीं है। भगवान ने पूछा, तो क्या तुम सेवा से बचना चाहते हो? बाली ने उत्तर दिया, सेवा के लिए आपका यह तनय आपके चरणों में छोड़े जाता हूँ। और ऐसा कह बाली अंगद को भगवान के हाथों में सौंप देता है। यह तनय मम सम बिनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। इस प्रकार बाली मानो अंगद के रूप में जीवित है। वह अपने अहंकार का परित्याग करके सेवा व्रत के रूप में, पुत्र के रूप में श्री राम के चरणों में निछावर हो जाता है। तत्पश्चात रामायण का वह महत्तम कार्य जिसके लिए देवता बंदर बने थे साधित होता है, और वह है सीता जी की खोज। और यह केवल रामायण कालीन सत्य नहीं था, बल्कि आज हमारे जीवन का भी सत्य यही है। यदि हम जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं तो सीता जी का पता लगाना होगा। केवल पुण्य करने से, धर्म करने से या थोड़ी बहुत साधना करने से काम बनने वाला नहीं है। जब तक श्री सीता जी और भगवान के मिलन के सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक सच्चे अर्थों में सुख शांति की प्रतिष्ठा जीवन में नहीं हो पाएगी। आज बंदरों के सामने सीता जी का पता लगाने का कार्य है। ये सीता जी कौन है जिनका पता लगाना है? रामायण एक व्यापक ग्रंथ है जो किसी वाद का समर्थक नहीं है। बताया गया है कि उसके 4 घाट हैं। एक के आचार्य परम ज्ञानी शंकर जी हैं, जो पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। दूसरे के आचार्य भक्त शिरोमणि काकभुशुंडी जी हैं, जो गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। तीसरे के आचार्य कर्मयोगी याज्ञवल्क्य जी हैं, जो भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। और चौथे घाट के वक्ता हैं दीनाति दीन गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अपने मन को कथा सुनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री रामचरितमानस को ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागति की दृष्टियों से देखा जा सकता है। हम इन 4 दृष्टियों से विचार करके देखें कि सीता जी का पता लगाने का क्या अर्थ है। रामायण में अलग अलग प्रसंग में सीता जी का परिचय अलग अलग रूपों में दिया गया है। एक स्थान पर भगवान राम उनका परिचय देते हुए कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सौ अवतरी मोर यह माया। सीता मेरी शक्ति है, मेरी माया है, सृष्टि का सृजन करने वाली आदि शक्ति है। भगवान शंकराचार्य सीता जी को मूर्तिमती शांति के रूप में देखते हैं। शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। यह वेदांती की दृष्टि है। भक्ति की दृष्टि में वे क्या हैं? सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। वे भक्ति हैं। और कर्मयोगियों की दृष्टि में वे के शक्ति हैं। और तुलसीदास जी जैसे अपने आप को अत्यंत दीन मानने वाले लोगों की दृष्टि में वे माँ हैं। वे कहते हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पाऊं। रामायण में बाल्यकांड से लेकर अरण्यकांड तक के एक भाग तक राम और सीता साथ साथ हैं, और तब सर्वत्र आनंद ही आनंद है। श्री राम चाहे अयोध्या में हो या जनकपुर में, अथवा इन दोनों स्थानों के वैभव को छोड़कर वनस्थली चित्रकूट में। रामायण में दुख का प्रवेश तब होता है जब भगवान राम और सीता अलग अलग हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए जब उनके अलग अलग होने की भ्रांति उत्पन्न होती है। अभिप्राय यह है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में सीता और राम अलग होंगे तो उसके जीवन में बस दुख ही दुख होगा, चाहे वह व्यक्ति आज का हो चाहे उस काल का। सीता के खो जाने का मतलब है शांति का खो जाना, भक्ति का खो जाना, शक्ति का खो जाना,
माँ का खो जाना। इसे किसी भी प्रकार देखिए, जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो क्या जीवन जीने योग्य है? जीवन में सब कुछ है पर भक्ति का अभाव है, तब तो जीवन निष्प्राण हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति के पास सब कुछ है पर शक्ति का अभाव है, तो उसका जीवन शवतुल्य हो जाएगा। और यदि जीवन में सब कुछ होते हुए भी माँ का वात्सल्य प्राप्त न हो तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा। यदि सीता जी खो गई हैं और इनका पता लगाना है तो यह महान कार्य कौन करेगा? सीता जी खोई कैसे? मैं इसका अभी अधिक विस्तार नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र का बहुत लंबा भाग पड़ा हुआ है। पर इतना सूत्र तो आपको अवश्य दे दूं कि रावण मरीच को लेकर आता है और उसके कारण श्री सीता और भगवान राम में दूरी उत्पन्न हो जाती है। इसे यदि वेदांत की भाषा में कहें तो मारीच असत है और भगवान राम सत, और सत का आश्रय लेकर असत में सत की भ्रांति हो गई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। आप कभी गर्मी के दिनों में दूर से नदी के किनारे को देखें और यदि नदी तट पर सीप पड़ी हो और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हों तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह चमकती हुई चांदी है। अगर कोई छाया में बैठा हुआ व्यक्ति नदी के किनारे पड़ी हुई सीप में सूर्य का प्रकाश देख उसे चांदी समझ ले और लोभ के कारण उसे उठाने चला जाए तो क्या होगा? बेचारे को छाया के सुख से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, ऊपर से वृथा श्रम होगा। वहाँ जाकर उसे सीप ही मिलेगी, चांदी नहीं। इसी प्रकार मारीच में एक स्वर्णिम आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है जिसे रावण लेकर आया है, और उस स्वर्णिम प्रकाश को मोहजन्य भ्रम के कारण सत्य मान लिया जाता है। गीतावली रामायण में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जब हनुमान जी श्री सीता जी के पास गए तो माँ ने उनसे पूछा, कबहु कपि राघव आवहिंगे, तुलसीदास प्रभु मोह जनित भ्रम, भेवद बुद्धि कब विसरावहिंगे। वस्तुतः श्री सीता जी और भगवान राम में कोई दूरी नहीं है, एक ही तत्व दो रूपों में दिखाई देता है। गोस्वामी जी उन दोनों की वंदना करते हुए कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जो गिरा और अर्थ की तरह, जल और उसकी लहर की तरह एक दूसरे से अभिन्न हैं, उन श्री सीता और श्री राम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। वनपथ पर चलते हुए एक स्थान पर भगवान राम और श्री सीता जी वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आकर पूछती हैं, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आहि तुम्हारे। राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि ये जो सांवले और गोरे रंग के राजकुमार हैं वे तुम्हारे कौन हैं? श्री सीता जी ने इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया। लक्ष्मण जी का परिचय तो वाणी से दिया, पर भगवान राम का संकेत से। इसका भौतिक तात्पर्य तो यह है कि पति का परिचय देने में संकोच है, पर देवर का परिचय देने में उतना संकोच नहीं है। और इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि जीव का परिचय वाणी से ही दिया जाता है, ब्रह्म का परिचय तो केवल संकेत से ही दिया जा सकता है। वहाँ तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी का प्रवेश नहीं है। मन समेत जहि जान न बानी, तरकी न सकहि अकल सकल अनुमानी। श्री राम का परिचय देते समय श्री सीता जी ने कैसा संकेत किया था? उन्होंने अपने मुख पर घूंघट डाल लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। यह तो एक नई बात है, अभी तक घूंघट नहीं था, पर जब श्री राम का परिचय देने लगी तो अपने मुख पर घूंघट डाल लिया। बात तो उल्टी हो गई। परंपरा तो ऐसी है कि यदि कोई मूर्ति है और उसके सामने यदि पर्दा पड़ा हुआ है तो पर्दा हटा देने से मूर्ति का दर्शन होने लगेगा। ग्रंथ किसी वस्त्र में लिपटा हुआ है, कपड़े को हटाने से ही ग्रंथ का दर्शन संभव है। तो परिचय देने में तो आवरण को दूर किया जाता है। यदि सीता जी ने श्री राम का परिचय देने के लिए घूंघट हटाया होता तो बात समझ में भी आती, पर यहाँ तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी ने परिचय देते समय घूंघट डाल लिया। यहाँ पर गोस्वामी जी का बड़ा गूढ़ अभिप्राय है। गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि ये दोनों राजकुमार तुम्हारे कौन हैं?
वे लोग सीता जी से उनके साथ नाता पूछती हैं, और नाता तो तब होता है जब व्यक्ति अलग अलग हो। किसी का अपने ही आप से कोई नाता नहीं हुआ करता। श्री सीता जी का अभिप्राय यह था कि सच बात तो यह है कि हमारे और इनके बीच में कोई नाता है नहीं, क्योंकि जब हम दोनों एक हैं तब उसमें नाते का सवाल कहाँ। लेकिन जब तुम लोग नाता देखना ही चाहती हो तो लो, तुम लोगों के संतोष के लिए मैं इनके और अपने बीच में एक घूंघट डाल लेती हूँ, आवरण डालकर एक दूरी बना लेती हूँ, तभी तो तुम लोगों को परिचय प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार सीता जी ने घूंघट डाल उस अद्वैत में द्वैत की सृष्टि की, ब्रह्म और शक्ति के बीच एक भेद पैदा किया, एक आवरण डाल लिया। पर कबीर तो एक दूसरी बात कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। भगवान को देखना हो तो घूंघट हटाओ। अब कबीर की बात माने या तुलसीदास जी की, बात तो दोनों की पते की है। अगर आवरण पड़ा हुआ है तो ईश्वर कैसे दिखाई देगा। पर भक्त लोग जरा उलट कर कहते हैं कि घूंघट अगर इतना लंबा हो जाए कि ईश्वर का दिखाई देना ही बंद हो जाए तो ऐसा घूंघट किस काम का। पर सीता जी ने जो घूंघट डाला वह कैसा था। बहुरी बदुनी विधु अंचल ढांकी, पियतनु चितई भों करी बांकी। घूंघट तो था पर ईश्वर दिखाई दे रहा था। इसका अर्थ है कि आवरण भले ही बना रहे, भेद भले ही कायम रहे, पर वह भेद ऐसा हो जो हमें ईश्वर से दूर न करे, बल्कि ईश्वर दिखाई देता रहे और व्यवहार चलता रहे। मानो श्री सीता उन गांव की स्त्रियों को सुख देने के लिए एक भेद, एक आवरण स्वीकार किया, क्योंकि बिना भेद व्यवहार नहीं चलता। गांव की स्त्रियां प्रसन्न हो गई और श्री सीता जी के संकेत में उन लोगों ने उनके प्रियतम पति का साक्षात्कार किया। इस प्रकार वह अद्वय ब्रह्म ही ब्रह्म और शक्ति इन दो रूपों में दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच एक लीला का आवरण पड़ा हुआ है। जब यह आवरण स्वयं अपनी ओर से डाला जाता है, सीता जी जब स्वयं होकर घूंघट डाल देती हैं, तब यह रस और आनंद की वृद्धि करता है। पर जब भेद की दृष्टि रावण के द्वारा होती है, तब वह दुख का कारण बनता है। इसे यूं समझ लें, रोना अच्छा है या बुरा। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि व्यक्ति को जब जीवन में रोना पड़ता है तो वह दुखदायी है, पर जब अभिनय में उसे रंगमंच पर रोना पड़े तो इस रोने में भी आनंद है, क्योंकि वह रोने वाला व्यक्ति एक और तो रो रहा है, पर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा है कि मैं कैसा बढ़िया रोया कि सारे के सारे लोग रो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम भेद और अज्ञान को अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं तो वह सुखदायी होता है, और जब वह हम पर लाद दिया जाता है तो हमारे लिए दुखदायी हो जाता है। तो रावण ने मरीच पर यह जो असत हिरण का आवरण डाला, उससे मरीच सही प्रतीत होने लगा। उसे देख सीता जी ने श्री राम से कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। यह मृग बड़ा सुंदर है, इसीलिए इसका चर्म भी बड़ा सुंदर होगा। आप कृपा कर यह मृग ला दीजिए। यह सुनकर भगवान राम कमर में फेंटा कस धनुष बाण लेकर मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। आगे चलकर आता है, श्री सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं, जाओ, तुम्हारे भाई पर बड़ा संकट आया है। सीता जी के ये शब्द सुनकर लक्ष्मण जी बड़े जोर से हंस पड़ते हैं। लक्ष्मण भी हंसी कहा, सुनो। लक्ष्मण जी का यह व्यवहार सीता जी की दृष्टि में बड़ा अशिष्ट दिखाई देता है। वे मानो कहती हैं कि तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा हुआ है तो तुम जोर जोर से हंस रहे हो। सीता जी का अभिप्राय यह था कि लक्ष्मण, बिना हंसे भी तो तुम अपनी बात कह सकते थे। पर लक्ष्मण जी के हंसने का तात्पर्य कुछ भिन्न था। उन्हें लगा कि जो दृश्य जीवन में कभी देखने को नहीं मिला वह आज मिल गया। आज तक हम दोनों ईश्वर के पीछे ही चल रहे थे, पर आज यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि ईश्वर को किसी के पीछे भगा दिया गया हो। जब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, ईश्वर पर संकट आ गया है, यह लक्ष्मण जी को बड़ी विचित्र मालूम पड़ती है,
कि ईश्वर पर संकट आए और जीव बचाने के लिए जाए। जब जीवन में ऐसी स्थिति आती है तब इसी को भ्रम कहा जाता है। हम मिथ्या को सत्य मान लेते हैं और सत्य को मिथ्या के पीछे लगा देते हैं, और जब हम सत्य के द्वारा मिथ्या को पाना चाहते हैं तो जीवन की शांति खो जाती है। हम लोग अपने जीवन में नित्य यही तो कह सकते हैं। हम सत्य से असत्य की मांग करते हैं। हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम तो दुर्योधन की तरह हैं, और यदि हम बहुत बढ़े भी तो भी ऐसी ही किसी और वस्तु की मांग कर बैठते हैं जो मिथ्या है। हम ईश्वर से कहते हैं कि हमारे लिए अमुक ला दीजिए। परिणाम क्या होता है? ईश्वर भले ही उस वस्तु को ला दे, पर हमारी शांति तो खो ही जाएगी। जब भगवान राम मारीच के पीछे चले तो रावण युक्ति करके अंत में श्री सीता जी को श्री राम से अलग करने में समर्थ होता है। यही मोहजन्य भ्रांति है जो भगवान राम और श्री सीता जी के बीच में भेद उत्पन्न कर देती है। सीता जी को यदि हम भक्ति माने तो देखें कि भक्ति और भगवान अलग कब होते हैं? जब विश्वास खो जाता है तब। विश्वास खो जाने का क्या तात्पर्य है? सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, प्रभु पर संकट पड़ा है। तो क्या ईश्वर पर भी संकट आ सकता है? सीता जी को ईश्वर के बल पर संशय हुआ। यह देख लक्ष्मण जी हंस पड़े और बोल उठे, भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई कि सोई। जिस ईश्वर की एक भ्रिकुटि से सारे संसार का विनाश हो जाता है, उस पर क्या कभी संकट पड़ सकता है? यह सुन माँ सीता जी को इतना क्रोध आया कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। वे लक्ष्मण जी के प्रति बहुत अनुचित शब्द बोल गई। इतने अनुचित कि तुलसीदास जी ने उन शब्दों को लिखना पसंद नहीं किया। इसका अर्थ क्या? पहले भगवान के बल पर संशय उत्पन्न हुआ और बाद में संत के चरित्र पर। लक्ष्मण जी से बढ़कर त्यागी और विरागी तथा महान चरित्र वाला कौन संत होगा जो 14 वर्षों से जीवन के समस्त सुखों को छोड़ भगवान राम और सीता जी की सेवा में लगा हुआ है। अपने ऐसे बालक के प्रति जब माँ के मन में संशय उत्पन्न हो जाए तो भक्ति जीवन से दूर हो जाती है। अतः भगवान और भक्ति का विलगाव तब होता है जब ईश्वर पर अविश्वास हो जाए, और उससे भी बढ़कर जब संत पर से विश्वास उठ जाए। अगर ईश्वर पर अविश्वास होने के बाद भी संत पर विश्वास बना रहे तो संत ईश्वर पर विश्वास लौटा देता है। पर यहाँ तो दोनों पर से विश्वास उठ जाता है। और कितना बढ़िया संकेत यहाँ गोस्वामी जी देते हैं। लक्ष्मण जी हैं असली साधु, और जब असली साधु पर संदेह हुआ तो नकली साधु रावण ने आकर ठग लिया। लक्ष्मण जी हृदय से साधु थे और रावण वेश से। जब सच्चे साधु पर अविश्वास हुआ तो वेशधारी साधु आकर श्री सीता जी को श्री राम से दूर कर देता है। यह संशय ही है, अंतःकरण का भ्रम ही है जो सीता जी को राम से दूर ले जाता है। तब सीता जी की खोज कौन करे? सुग्रीव सारे बंदरों को आज्ञा देते हैं कि जाकर सीता जी का पता लगाओ। सभी सीता जी को खोज रहे हैं, लेकिन कोई पूरब में तो कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में तो कोई दक्षिण में। सभी शांति की खोज में लगे हैं। कोई भक्ति की खोज में लगा हुआ है तो कोई शक्ति की। और सीता जी कहाँ हैं? वे रावण के नगर में, देह नगर में, अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखी गई हैं। उनका पता लगाने के लिए बंदर सभी ओर जाते हैं, पर रामायण की कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में वे ही लोग गए जो बड़े माने जाते थे। हमारी मान्यता यह है कि सभी दिशाओं के अलग अलग स्वामी होते हैं। इनमें दक्षिण दिशा का स्वामी है यमराज, काल। इसका अर्थ यह है कि और लोग तो दक्षिण छोड़ सभी दिशाओं में खोजने जाते हैं, पर जिधर मौत का डर हो उधर नहीं जाते। जब दक्षिण दिशा की ओर जाने का साहस अन्य बंदरों को नहीं होता तो जाम्बवान, अंगद, नल नील, द्विविद, मयंद और हनुमान, इन लोगों को दक्षिण दिशा में जाकर श्री सीता जी का पता लगाने का भार सौंपा गया। ये सारे प्रमुख बंदर भगवान राम के पास विदा लेने आए और उनके चरणों में प्रणाम किया, पर हनुमान जी इनमें दिखाई न पड़े। वे कहाँ थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, पाछे पावन तनय सिरु नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया और सबसे अंत में प्रणाम किया। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का साधारण स्वभाव यह है कि जब किसी बड़े व्यक्ति से परिचय होता है तो लोग समाज के सामने भी बतलाना चाहते हैं कि ये हमारे बड़े परिचित हैं,
पर हनुमान जी का चरित्र बिल्कुल उल्टा है। यद्यपि भगवान राम से उनका परिचय बड़ा गाढ़ा है, तथापि वे बंदरों के सामने वह दिखावा नहीं करते कि आप लोगों की अपेक्षा हमारी इनसे बड़ी घनिष्ठता है। वे तो जरा दूर से और सबसे अंत में प्रभु को प्रणाम करते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा होगा कि महाराज, हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम करते हैं, इसका क्या अर्थ लें कि भक्ति की, शांति की खोज के प्रति उनमें सबसे कम उत्साह है? तुलसीदास जी इसके उत्तर में तत्काल लिखते हैं, पाछे पवन तनय। अरे भाई, ये तो पवन तनय हैं, इनका पीछे लगना ही ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहा हो और हवा पीछे से चलती हो तो आगे वाले को बल प्राप्त होता है, और यदि हवा सामने से आ जाए तो खतरा पैदा हो जाता है। अभिप्राय यह है कि हनुमान जी पीछे से भी दूसरों को बढ़ाते हैं, बल देते हैं। एक आनंद है बढ़ने का। समाज में लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, पर बढ़ाने का आनंद उससे कहीं बड़ा होता है। जब कोई बढ़ने की होड़ करता है तब झगड़ा होता है। यह तो संसार का नियम है। संसार में प्रगति की होड़ है। व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए होड़ लगाता है। इस होड़ में दो वृत्तियां आती हैं। पहले तो मन में आता है कि मैं तेज दौड़ूं, लेकिन तेज दौड़ने पर जब दिखाई देता है कि बगल वाला मुझसे भी तेज दौड़ रहा है तो मन में आता है कि लकड़ी मारकर उसे गिरा दूं। तो प्रगति की होड़ में रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण के साथ तमोगुण। तेज दौड़ने की इच्छा हुई, मानो रजोगुण आया। दूसरे को मारकर गिराने का विचार हुआ कि तमोगुण आया। हनुमान जी के चरित्र में इस प्रकार की कोई होड़ नहीं है। वे सर्वदा दूसरों को आगे बढ़ाया करते हैं। जब भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो एक दिन उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं बड़ा लज्जित हूँ। देखो, किष्किंधा का राज्य पद खाली हुआ तो तुमने वह सुग्रीव को दिला दिया। जब लंका का राज्य पद मिला तो तुमने विभीषण को दिला दिया। अयोध्या के राज्य पद पर तुमने मुझे बिठा दिया। जितने पद आए वे तो सब बंट गए। अब तुम्हें क्या दूं? तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं रखा। प्रभु की बात सुन हनुमान जी ने झटके से उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु, बस मेरे लिए यही पद यथेष्ट है। बाकी सब पद आप दूसरों को बांट दीजिए, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल इन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी दूसरों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। वे स्वयं सबसे पीछे रहते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया तो प्रभु समझ गए कि शांति की खोज कौन कर पाएगा, भक्ति की खोज कौन कर पाएगा। जिसमें कृतत्व होगा वह तो कर्म बंधन में पड़ेगा। वह भला शांति कैसे पा सकता है, और जो अहंकारी है वह शक्ति के पास कैसे पहुंच सकता है। हनुमान जी को सबसे योग्य पात्र मान प्रभु उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। हनुमान जी पास गए। प्रभु ने उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, परसा शीस सरोरुह पानी, और अपनी उंगली से मुद्रिका उतार कर हनुमान जी को दे दी। फिर हनुमान जी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम सीता जी के पास जाना और बहु प्रकार सीता ही समझाए हो, कही बल विरह बेगी तुम आए हो। उन्हें मेरा संदेश सुनाना, उनके पास मेरे विरह का वर्णन करना, उनको आश्वासन देने के लिए मेरे बल का वर्णन करना, और इसके बाद उनका संदेश लेकर मेरे पास लौट आना। प्रभु का चुनाव भी बड़ा अनोखा था। वे अपने बल और विरह का संदेश देने के लिए हनुमान जी को चुनते हैं। रामचरितमानस में आता है कि जब समुद्र के किनारे बंदर अपने अपने बल का वर्णन करने लगे तो हनुमान जी चुप रहे। जाम्बवान ने उनसे कहा, सबने अपने बल का वर्णन किया, तुम चुप कैसे बैठे हुए हो? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जिनमें बल था उन्होंने अपने बल का वर्णन किया। मुझ में तो कोई बल है नहीं, तो मैं क्या बोलूं? ऐसे ही निरभिमानी हनुमान जी को अपने बल का वर्णन करने के लिए भगवान ने चुनाव किया। इससे भी बढ़कर आश्चर्य तब होता है जब वे बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी को विरह का संदेश सुनाने के लिए चुनते हैं। हनुमान जी जानते ही नहीं कि विरह क्या होता है। वहाँ तो बहुत से गृहस्थ थे और भगवान उनमें से किसी को विरह का संदेश देकर भेज सकते थे। अंगद से कह देते, या नल से कह देते, या जाम्बवान से कह देते। क्या एक हनुमान जी ही उन्हें मिले? यही अनोखी बात है। श्री राम ने रामायण में केवल 2 बार श्रृंगार की चर्चा की है। एक बार तब जब वे हनुमान जी को देहनगर भेजने लगे,
और दूसरी बार जब वे विदेह नगर में थे। पुष्प वाटिका का प्रसंग आपने पढ़ा होगा, जब भगवान राम ने फुलवारी में सीता जी का सौंदर्य देखा और उनके मन में कविता का स्फुरण हुआ। जब कवि लोग कोई कविता बनाते हैं तो उन्हें सुनाने का बड़ा मन होता है। जब तक प्रभु अयोध्या में थे उनमें कवित्व की स्फुरना नहीं हुई थी, पर जब वे जनकपुर में आए तो उनके मुख से कविता फूट पड़ी। अब वे अपनी कविता किसे सुनाएं? उन्होंने लक्ष्मण जी को ही पकड़ा और उन्हें कविता सुनाने लगे। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। ऐसा लगता है कि कामदेव वाद्य बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए आ रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब उन्हें संयोग श्रृंगार का वर्णन करना हुआ तो लक्ष्मण जी को सुनाया, और जब वियोग श्रृंगार का वर्णन करना हुआ तो हनुमान जी को सुनाया। इस प्रकार प्रभु को केवल दो ही श्रोता मिले, एक विरागी तो दूसरा ब्रह्मचारी। साधारणतः श्रृंगार की चर्चा उन लोगों से की जाती है जो उस रस के रसिक हों, पर प्रभु का श्रृंगार वर्णन एक विलक्षण संकेत प्रदान करता है। रामायण में सौंदर्य और श्रृंगार का जो वर्णन किया गया है वह विदेह नगर में हुआ है। इसका अर्थ यह है कि श्रृंगार जब देह नगर में आता है तो वह अनर्थकारी होता है, पर यदि विदेह नगर में काम और श्रृंगार आए तो कोई बाधा नहीं, जहाँ पर विराग और ब्रह्मचर्य श्रोता हैं। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम सीता जी को मेरा विरह सुनाना और मेरा बल भी। प्रभु ने सोचा, जिसमें अपना बल होगा वह अपना बल सुनाएगा या मेरा, और जो बेचारा स्वयं विरही होगा वह अपना विरह मिटाने की चेष्टा करेगा या दूसरे का। हनुमान ब्रह्मचारी हैं और अपने बल में और अपने आप में बल का अभाव अनुभव करने वाले, अतः यह हनुमान ही दूत के रूप में ठीक है। याद रखिए, सच्चा दूत वही होता है जिसके पास अपना कुछ ना हो। हमारे और आपके बीच में दूत कौन है? यह जो यंत्र है यही दूत है, और वह इसीलिए दूत है कि यह अपना भाषण नहीं सुनाता। यदि यह अपना भाषण सुनाने लगे तब तो वह दूत रह ही नहीं जाएगा। जब कभी वह बिगड़ जाता है तब अपना भाषण सुनाने लगता है। तब देखिए वक्ता और श्रोता दोनों के मन में कैसी बेचैनी होने लगती है। तो इस यंत्र की विशेषता यही है कि वह अपनी बात नहीं सुनाता और शून्य होकर वक्ता की बात सुनाया करता है। इसी प्रकार ईश्वर का संदेश वही सुन सकता है जो स्वयं कुछ न हो और जो शून्य बनकर ईश्वर की शक्ति, उसकी वाणी, उनके प्रेम को प्रकट कर सके। हनुमान जी सचमुच ऐसे ही निरहंकारी संत थे। प्रभु उन्हें मुद्रिका देते हैं और कहते हैं, हनुमान तुम जाओ सीता जी का पता लगाओ। सीता जी का पता लगाने की यात्रा कैसी होती है, बंदर कैसे रुक जाते हैं और हनुमान जी कैसे पहुंचते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।